जैसे कपड़ा बदलते हैं वैसे ही सरकार बदलने का काम कर रहे हैं। राज्य सरकार इसका समाधान नहीं करना चाहती है, जानबूझ करके वह माफियाओं से मिली हुई है। आरजेडी विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुराने बयानों को देखते हुए पार्टी ने नोटिस भेजा था। सुधाकर ने 5 पन्नों में नोटिस का जवाब भी दिया था। अब एक बार फिर से सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को गर्द में धकेल दिया है, अब निकल पाना मुश्किल लग रहा है। साथ ही सुधाकर सिंह ने ये भी कहा कि बार बार नीतीश कुमार को बताना भी पड़ता है कि कब किसके साथ थे, कितनी बार पलटते हैं कि बार बार सबके सामने कहना पड़ता है। हमारे इस बिहार के मुख्यमंत्री तब के कृषि मंत्री, भारत सरकार में जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो ये कृषि मंत्री थे। अब बताना भी पड़ता है कि कब किसके किसके साथ रहे हैं। इतनी बार वो पलटते रहते हैं कि बताना पड़ता है कि कब किसके साथ रहते हैं। तो कृषि मंत्री थे तो इन्होंने कहा कि देश में मंडी कानून नहीं होना चाहिए, इस देश में जो किसान जो बीज का इस्तेमाल करते हो विदेश से आना चाहिए। इस तरह के काम वो करते रहते थे। लेकिन दिल्ली की सरकार तब सजग हुआ करती होगी। भारतीय जनता पार्टी की जरूर सरकार थी, लेकिन उसके प्रधानमंत्री जरूर उनके अंदर विवेक रहा होगा कि इनके जो तुगलकी आदेश थे उन्होंने लागू नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य से बिहार के लोगों ने एक ऐसे आदमी के हाथ में सत्ता सौंपने का काम किया 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जो पूरे बिहार का बंटाधार करने के लिए कुख्यात। तब की मैं बात करूं जो 2005, क्योंकि वो बार बार तुलना करते हैं कि 2005 से पहले बिहार में कुछ नहीं था, लेकिन उनको कौन याद दिलाएगा। जो उनके साथ रहने वाले हैं वो सत्ता की मलाई में हिस्सेदार है और विपक्ष को नीतीश कुमार तो हमेशा ही खारिज कर देते हैं बिहार में। वो कहते हैं कि मैं ही बिहार हूं। आप वोट भी देते हैं। बिहार में 2015 में नारा लगा, क्या नारा लगाया बिहार में? बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। तो ऐसे परिस्थिति में जो बिहार के मुख्यमंत्री पैदा बनते हैं तो पहला हमला किस पर करते हैं? वो पहला हमला करते हैं इस राज्य के किसानों पर, और इस राज्य के किसानों से मंडी छीन लेते हैं। मंडी के बिना किसान अपने अनाज का दाम कहाँ पाएगा, अपने सामान को कहाँ बेचेगा। मैं आ रहा था, निजी क्षेत्र की मंडी है शेखपुरवा मंडी, आज भी मंडी में मैं गया था। आप भी लोग कभी जाते होंगे जरूर, वहाँ थोड़ा दूर है यहाँ से, लेकिन जरूर जाते होंगे। तब शेखपुरवा की मंडी आज नहीं बनी थी, 1937 में यह देश गुलाम था। साथ ही आपको बता दें, सुधाकर सिंह ने ये भी कहा कि बिहार सरकार के अधिकारी ही तस्करी कराते हैं। समाधान है, लेकिन बिहार सरकार माफियाओं से मिली हुई है। बिहार की सरकार के अधिकारी लोग हैं वो तस्करी करा रहे हैं, सबको मालूम है। आप तो नेपाल बॉर्डर पे हैं, जानते हैं कि यहाँ पे आपको खाद नहीं मिलेगा, नेपाल चला जाता है। समाधान तो है, राज्य सरकार इसका समाधान नहीं करना चाहती है, जानबूझ करके वह माफियाओं से मिली हुई है। इसका समाधान हम लोग ढूंढेंगे। हम लोग इसी के लिए आपके बीच में आए हैं, सुनने के लिए, और सरकार से हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से बिहार के लोग बोल रहे हैं आपसे। बहरहाल आपको बता दें, सुधाकर सिंह मोतिहारी पहुंचे थे, जहां किसान पंचायत सभा को वो संबोधित कर रहे थे। नोटिस की परवाह किए बगैर आरजेडी विधायक ने अपने मन की बात कहकर नीतीश कुमार पर जमकर भड़ास निकाला।